फ्रेंड्स, साबान पाठशाला एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम हिंदी जवाहर नवोदय विद्यालय में जो आता है कक्षा 6 के एंट्रेंस पेपर में, वही करते हुए हम आज पार्ट 2 करते हैं, जिसका अनुच्छेद 3 नंबर करते हैं। देखो, पहला हम अनुच्छेद पहले पढ़ लेते हैं तो उसका आंसर करते हैं। देखो, क्या आपने रस्सी कसी खेल खेला है? वह एक रोचक खेल है। रस्सी कसी का खेल खेलने के लिए आपको कुछ खुली जगह, एक लंबी और मजबूत रस्सी और खिलाड़ियों की 2 टीमों की आवश्यकता होती है। इसको अच्छे से समझते चलना। खेल तभी रोचक होगा जब दोनों टीमें बराबर मजबूत होंगी। दोनों टीमों के बीच एक रेखा दी जाती है। जो टीम खींची जाती है और बीच की रेखा पार करने को बाध्य कर दी जाती है, खेल हार जाती है। टीम के सबसे शक्तिशाली सदस्य को मजबूती से रस्सी के अंतिम छोर को पकड़ने रहना चाहिए और टीम को संगठित होकर रस्सी को खींचना चाहिए। खेलने के स्थान से पत्थरों को साफ कर देना चाहिए, अन्यथा उस पर चोटें लग सकती हैं। समझ में आ गया होगा जो पढ़े। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, रस्सी कसी है। बताओ, एक युद्ध तो है नहीं, एक रस्सी नहीं, एक खेल है। एक लड़ाई तो है नहीं, एक खेल है। क्या है? एक खेल है। हमने पढ़ा ना, रस्सी कसी क्या है? रस्सी कसी, ये देखो, रस्सी कसी खेला है। तो रस्सी कसी खेल खेला है। देखो, ये खेल क्या है? एक खेल है। आगे देखो, दूसरा क्वेश्चन, रस्सी कसी में हम क्या करते हैं? बल्लेबाजी करते हैं, या गुम छुपी करते हैं, या छुपा छुपी खेलते हैं, या रस्सी खींचते हैं, या बल्लेबाजी और गेंदबाजी। क्या करते हैं? रस्सी खींचते हैं। हमने पढ़ा ना, रस्सी खींचते हैं। खिलाड़ियों की टीमों की आवश्यकता होती है, वह रोचक रस्सी खींचते। चलो आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। देखो, रस्सी के अंतिम छोर को क्या लिखा है? रस्सी के अंतिम छोर को, देखो, रस्सी के अंतिम छोर को पकड़ने वाला टीम का सदस्य होता है सबसे लंबा, सबसे छोटा, सबसे शक्तिशाली या सबसे युवा। क्या होगा इसमें? अभी पढ़े थे, सबसे शक्तिशाली होता है। क्या होता है? सबसे शक्तिशाली होता है वह युवा जो अंतिम छोर सदस्य। क्या होगा? अंतिम छोर को पकड़ने वाला, सबसे एकदम लास्ट में जो पकड़ता है वो सबसे शक्तिशाली होता है। अब आगे देखो, इसका 34वां, देखो 74वां क्वेश्चन देखते हैं। टीम जो बीच की रेखा के पार खींच ली जाती है वो क्या होती है? अब टीम जो बीच की रेखा के पार खींच ली जाती है वो क्या है? विजय होती है, या हार जाती है, या सफल होती है? उसको पूरा उसको दिया जाता है, तो क्या होती है? हार जाती है। क्या होता है? हार जाती है वो। 74 के क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 75 का देखो, संगठित शब्द का आशय है। संगठित शब्द का आशय साथ साथ या लड़ाई। हमने कहा, कहते नहीं, संगठित हो जाए एक दूसरे में मिलकर, तो साथ साथ होगा कि लड़ाई, की विवेचना, की विजय होना। तो साथ साथ पहला ही ऑप्शन, 75 का पहला ही ऑप्शन सही, साथ साथ होता है। इसने क्या किया? विजय होना। ये गलत है। विजय होना संगठित एक मिलाव होता है, ना कि विजय होना। तो साथ साथ हो जाएगा। क्या होगा? साथ साथ। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद पैसेज है एक और, चौथा पैसेज। देखो, इसको पढ़ लेते हैं पहले। दीपक उत्साहित था। वह अपने चाचा जी और चचेरे भाई बहन प्रीत और रिया के साथ रविवार को पिकनिक पर जा रहा था। उसने अपने तैराकी के सामान, नाश्ते और खेलने के सामान को अपने एक पिट्ठू बैग में रख लिया। वे सुबह 6 बजे चल दिए। बहुत दूर तक गाड़ी चलाने के बाद वे पिकनिक के स्थान पर सुबह 9 बजे पहुंच गए। समझते चलना। यह स्थान गांव में एक फार्म हाउस था। उन्होंने गांव के चारों ओर घूमकर धान के खेत देखे और जाना कि चावल कैसे उगाया जाता है। वे पेड़ों पर चढ़े और आम अमरूद तोड़े। दोपहर को एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने दोपहर का भोजन किया। जब चाचा जी ने कहा कि जब अब घर लौटने का समय है, तो वे और देर तक ठहरना चाहते थे, क्योंकि उन्हें गांव बहुत अच्छा लगा। चलो अब समझना अच्छे से, एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो,
दीपक और कहाँ गए थे? दीपक और उसके चचेरे भाई बहन कहाँ गए थे? तो गांव में ऊब गए, या पिकनिक का आनंद लिया, या घर वापस आना चाहते थे, या पेड़ों पर चढ़ सकते थे। बताओ क्या है 77 का? घर आना वापस चाहते थे। क्या था? पहला पहला क्वेश्चन देखो 76 का पहले देखो। उत्साहित शब्द का अर्थ क्या होगा? बहुत प्रसन्न, या व्यक्त, या व्यस्त, या निराश। क्या होगा? बहुत प्रसन्न। उत्साहित मतलब बहुत प्रसन्न हो जाइए। क्या होगा? बहुत प्रसन्न। फिर दूसरा देखो, दीपक और उसके चचेरे भाई बहन क्या गांव के उब गए, वो पिकनिक का आनंद लिया, या घर वापस आए, या पेड़ों पर चढ़ गए। क्या होगा? क्या होगा? ने देखो, दीपक और उसके चचेरे भाई ने क्या पिकनिक का आनंद लिया। तो यही ऑप्शन हमारा, इसने भी अच्छा सही किया है। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो, इसको अच्छे से समझते चलना, जिससे इसको आप 29 तारीख को जब पेपर दो, इससे बहुत ही हेल्प मिलेगी। चलो तीसरा, दीपक अपने डैश के साथ पिकनिक पर गया। किसके साथ पिकनिक पर गया? 78 का कौन सा क्वेश्चन? माता पिता, या चाचा और चचेरे भाई बहन, या मित्रों या बहनों। क्या किसके साथ गया? चाचा और चचेरे भाई के साथ। अभी हमने कहा पिकनिक का स्थान एक में था। कहाँ? पार्क में, या समुद्र में, या कहाँ था? या गांव में, या तरल ताल। कहाँ था? गांव में। हमने पढ़ा था ना, गांव में था। चाचा जी ने दीपक को चाचा जी ने दीपक को सिखाया कि कैसे हम खाते हैं, तैरते हैं, गाड़ी चलाते हैं, चावल उगाते हैं। चावल के बारे में सिखाया। क्या सिखाया? चावल कैसे उगाते हैं। आप लोगों को ये ज़रूर समझ आया होगा कैसे करना है, एकदम सरल रहता है। सारे क्वेश्चन देखो, एक बात समझना अच्छे से, अगर वहाँ करना, ये सारे क्वेश्चन इसी से दिया जाता है, इस पैसेज से ही, इसी से है तुम्हारा सारा क्वेश्चन आएगा। ठीक, ओके, समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, गुड।